तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं। फुल वीडियो कंप्लीट बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले ब्लाउज़ में इस तरह से ब्लाउज़ को लेना। उसमें सबसे पहले आप प्लेट डालेंगे ब्लाउज़ में। तो आप प्लेट डालते वक्त आपको जो है ब्लाउज़ में उल्टा सीधा देख लेना है क्लियर तरीके से। तो ब्लाउज़ में प्लेट डालने के लिए आपको उल्टा सीधा खाली देख लेना। हमने देख लिया है। अब आपको सबसे पहले प्लेट डालने के लिए आपको इस तरह से निशान लगा लेना। और ये सामने की प्लेट पड़ेंगे इस तरह से कंधी जो है मिलाते हुए आपको इस तरह से डालना है। ये देख सकते हैं आप नीचे से डालेंगे। पहले आप बूट भर का मार्जिन लेते हुए फिर आपको बिल्कुल किनारे उतारना है। इस तरह से स्टिच करना है। तो सामने की इस तरह से पड़ेंगी ब्लाउज में कंधी को मिलाते हुए आपको इस तरह से डालना है। देख सकते हैं आप, सही से देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से रखते हुए आपको सामने की प्लेट डाल लेना है। दो आगे पड़ेंगी, दो पीछे पड़ेंगी। पीछे सिर्फ पड़ेंगी दो। तो इस तरह से दो हमने आगे की डाल ली है। अब पीछे की डालेंगे। तो इस तरह से पीछे की डालना है आपको इसी तरह से। अब ये भी ध्यान रखिए जो प्लेट है बराबर होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से नाप लेना है। देख सकते हैं हमने नाप लिया है। इतनी ये पहली वाली प्लेट की लंबाई हो उतनी दूसरी वाली भी प्लेट की लंबाई हो। तो इस तरह से प्लेट की लंबाई को सही से रखते हुए आपको नाप लेना है, पानी डाल लेना है। तो ये जब प्लेट पड़ेंगे इस तरह से देखिए हमारी बराबर आई है। तो पीछे की हमने दो डाल दी है, एक इधर पड़ी एक इस साइड। आगे की भी डाल दी है, पीछे सामने की दो ही पड़ती है। अब आगे और कोई पड़ती है तो एक इस तरफ से पड़ेगी, एक आपको मुड्ढे की तरफ से इस तरह से डालना है और दूसरी जो है ये साइड में नीचे की तरफ से डालना है। और इस तरह से फिंगर से नाप लेना है कि दोनों बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से और ये हमारी पतली पड़ेंगी प्लेट। ये देखिए दोनों है। तो सामने तीन प्लेट पड़ेंगे इस तरह से। अब आपका बन जाएगा। तो ये देखिए एक कंधी में पड़ेगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि जो है कंधी में ही पट डालें, गले में ना हो आने पाए। तो इस तरह से रखते हुए आपको प्लेट सभी डाल लेना है। तो इस तरह से और जब भी लगाएं प्लेट तो आपको सबसे पहले निशान लगा लें। तो इस तरह से पहले सामने वाली पड़ेंगे फिर इस तरह से। तो फाइनली अब हम ये सब कट कर लिए। अब डाल लिया प्लेट तीन। अब इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। तो बीच से काटने के बाद अब एक इस साइड पड़ेगी जो बटन टेप वाली होती है। तो इस तरह से सामने से रखते हुए आप ये वाली पे प्लेट डालेंगे। ये सभी पतली पड़ती हैं प्लेट बूट भर का मार्जिन लेते हुए। तो ये अब दूसरी वाली भी डाल लेंगे। तो इस तरह से ये भी डाल लेंगे पतली सी। तो इस तरह से डालने के बाद अब हमारी सामने प्लेट से सारी पड़ चुकी हैं। देख सकते हैं आपको ये सभी बराबर आना चाहिए। फिंगर में से नाप लेना है आपको और जो है सभी में जगह बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से प्लेट डालने के बाद अब आप इसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो कांच पट्टी बनाएंगे सबसे पहले। तो इस तरह से एक पट्टी काट लेंगे। अब इस तरह से आपको रख के देख लेना है। जो है बाएं तरफ से रहेगी आपकी कांच वाली पट्टी और दाएं तरफ से रहेगी बटन वाली। तो इस तरह से रखते हुए ये कांच वाली जब बनाएंगे तो ये सीधे तरफ से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद बूट भर के मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे। फिर इस तरह से एक किनारे की बखिया लगा लेंगे। इसके बाद आपको पलट देना है। तो पलट दिया है हमने, पलट लिया है। अब इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। ये हम 2 अंगुल के बनाएंगे चौड़ी। तो इस तरह से मोड़ते हुए अंदर की तरफ से अब इस तरह से किनारे की बखिया लगा लेंगे। तो ये हमारी कांच की पट्टी। अगर आप इसमें कच्चा तुरपाई लगाना चाहें तो आप कच्चा कर सकते हैं। तो हमारी कांच पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इस तरह से बटन टेप लगाएंगे। तो बटन टेप के लिए आपको पट्टी कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है फाइनली। तो इस तरह से अब ये बटन टेप वाली ऊपर से रखेंगे, नीचे से रखेंगे। ये जो है आगे की तरफ से बनेगी, वो काज वाली जो है नीचे तरफ से रखी जाएगी। तो इस तरह से रखते जाएंगे। अब आपको सही से देखना है वीडियो में, आप समझ में जाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए फाइनली अब हमने बना लेना है बटन टेप। तो इस तरह से हमने रखा। अब इस तरह से मोड़ते हुए अब हम बटन टेप बनाएंगे। ये ऊपर की तरफ लगती है पट्टी, वो अंदर की तरफ लगती है काज वाली। ये वाली ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा पतली बनती है और वो जो है थोड़ा चौड़ी बनती है। ये कांच पट्टी वाली से पतली बनेगी जो है पट्टी। तो इस तरह से मोड़ते हुए आपको ये भी बना लेना है। तो इस तरह से बनाने के बाद अब इसमें हम एक और बूट भर की बखिया लगाएंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद
एक बार को बूट भर की बच्चा लगा लिया, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है कट कर देंगे। तो एक बार हमने लगा लिया है, तो इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है कट कर देंगे। तो फाइनली अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो अब इस तरह से दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद अब इस तरह से मिलाते हुए ब्लाउज़ को नीचे की तरफ से बीच में कच्चा कर लेना है। अब इस तरह से हमने कच्चा कर लिया है बीच में, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए और ये ध्यान रखिए उल्टा सीधा सही से रखना चाहिए। और ना अब इस तरह से कंधियों को जॉइंट कर लेना है। तो कंधियों को जॉइंट करने के बाद दोनों कंधियों को हमने जॉइंट कर लिया। अब इस तरह से आपको अपना मार्जिन रखना है। तो इस तरह से सही से मिलाते हुए आप कंधी जो है मुड्ढे को मिला लेना है सही से। तो रखते हुए आपको अब इस तरह से मिला लेना है। अब इस तरह से हमने लगा लिया। अब देखिए अब इस तरह से आपको अपना मार्जिन चेक कर लेना है। तो हमने चेक कर लिया है। तो अब इस तरह से जितना आपका मार्जिन है रख लें सही से। अब इस तरह से करने के बाद अब ये डबल मोड़ देंगे जो है एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो अब इस तरह से मोड़ दिया हमने। अब हमारा जो है तो इस तरह से आप चेक कर लें जितना भी मार्जिन है। तो हमने चेक कर लिया है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपको सही से मोड़ देना है। देन इसके बाद अभी हम इसकी स्लीव चढ़ाएंगे। तो स्लीव चढ़ाने के लिए आपको आस्तीन को जो है मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ने के बाद अब आपकी जितनी भी आस्तीन हो आस्तीन को ले लेना है। आस्तीन को लेने के बाद इस तरह से दोनों मोहरियों को सिल लेना है सही से। तो आपको अपने मोहरी जो सिलें तो ये जो ध्यान रखें क्रॉस लगाना है। तो आपको इस तरह से क्रॉस लगा लेना है। तो अब इस तरह से हमने सिल लिया है। अब देन इसके बाद हम इसकी स्लीव चढ़ाएंगे। तो स्लीव से सबसे पहले आपको सही से स्टिच कर लेना है। उसको स्लीव्स को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब इस तरह से डालते हुए आपको स्टिच करना है। जोड़ का जोड़ रखते हुए आपको सही से रखते हुए आपको जो है स्लीव को चढ़ा लेना है। जब भी आप स्लीव चढ़ाएँ तो अब ये ध्यान रखें कि जहाँ जो कपड़ा आना चाहिए वहीं से रखना है। आप खींचे ना तो सही से आपका जॉइंट जो है तो ऐसे आ जाना चाहिए। जॉइंट जोड़ पे जोड़ आना चाहिए। तो हमारी फाइनली दोनों स्लीव की चढ़ चुकी हैं। आपको इसी तरह से चढ़ा लेना। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए आपको इस तरह से कपड़ा लेना, उसको क्रॉस कट कर लेना। तो क्रॉस इस तरह से कट करें। अब इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है पट्टियों को सारी। तो ये जब ये जॉइंट करें पट्टियाँ तो ये ध्यान रखें कि एक क्रॉस वाला इधर होना चाहिए, एक क्रॉस वाला दूसरी तरफ। तो इस तरह से रखते हुए आपको पट्टियों को जो है जॉइंट कर लेना। तो हमने पानी पट्टियों को जॉइंट कर लिया। उल्टा सीधा भी देख लें जब पट्टियाँ जॉइंट करें। तो जॉइंट करने के बाद अब ब्लाउज लेना है। ब्लाउज लेने के बाद आपको ब्लाउज को सीधा रखना है और इस तरफ से पट्टी को रखना है। पट्टी अब उल्टा होगी तो इस तरह से रखते हुए आपको पट्टी को जॉइंट करना है। जब पट्टी लगाएं तो आप ध्यान रखें कि पट्टी को खींचते हुए लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को खींचते हुए आपको ऊपर का मार्जिन देते हुए पूरी पट्टी को स्टिच कर लेना है सही से। अब स्टिच करने के बाद अब इस तरह से नाखून लगाते हुए अब इस दोबारा जॉइंट करेंगे। ये मार्जिन जो है अंदर की तरफ रख देंगे। तो इस तरह से दोबारा भी इस तरह से लगा लेना है पट्टी पे, देख सकते हैं। तो इस तरह से दोबारा लगाने के बाद पूरे में इस पूरी अच्छी तरीके से लगाना है दोबारा। तो अब इस तरह से सही से अच्छी तरीके से रखते हुए आपको दोबारा जो है लगाना है पट्टी में। तो अभी जब पट्टी लगाएं तो पाइपिंग ना बहुत लोगों से अच्छी तरीके से नहीं लगती है। शुरुआत में आपको अच्छी तरीके से नहीं लगेगी। जब आप लगाने लगेंगे तो आपकी अच्छी पाइपिंग आ जाएगी। तो अब इस तरह से लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जितना है कट कर देंगे। अब इस तरह से दूसरी बार जॉइंट करेंगे। तो दूसरी बार इस तरह से निकालते हुए पाइपिंग अंदर की तरफ कपड़ा रखते हुए फोल्ड करते हुए सही से फिंगर से सुधारते हुए आपको दोबारा आपको इस तरह से पाइपिंग निकाल लेना है अच्छी तरीके से। जब पाइपिंग निकालें तो आप ध्यान रखें कि बराबर आना चाहिए। अब इस तरह से थोड़ा पट्टी को जो है कपड़ा बाहर निकाल देना। अब इस तरह से निकालने के बाद जो है अब इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड तो पहले इस तरह से अब पूरे में अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है पाइपिंग को। अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब तो फाइनली पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इसका नीचे वाला जॉइंट करेंगे। तो जो
जॉइंट करने के लिए नीचे वाले के लिए आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो प्लेट है तो प्लेट का मार्जिन है तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली प्लेट जो है थोड़ी आगे की तरफ रहेंगी, थोड़ी पीछे की तरफ रहेगी। जो है पहली वाली प्लेट है तो ये अपनी तरफ मशीन की तरफ रखेंगे, दूसरी वाली है तो अपनी साइड रखेंगे। और ये जो मार्जिन है फिटिंग वाला मार्जिन है आपका, तो ये जो है पीछे पल्ले की तरफ रहता है। तो इस तरह से रखते हुए आपको सही से लगा लेना है पूरे में सिलाई। अब अच्छी तरीके से आप इसमें चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है लाइन वाला कपड़ा था तो इस तरह से इसमें जो है छाप थी इसकी, तो हमने ऐसे ही रखा है, इसमें तुरपाई नहीं की। तो आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, पीछे का ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही बनाया है क्योंकि इसमें जो है लेस लगी हुई थी पीछे की तरफ से। तो इस तरह से देख सकते हैं फाइनली हमारा ब्लाउज रेडी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ओके।